अध्यक्ष है, हो सकता है मीडिया से बात करेंगे आज की जीत के बाद उनका क्या कहना है। और आज आप उनकी बात नहीं काट सकते। और ये गाने जो है ये लगता है बीजेपी दफ्तर में ही बज रहे हैं, जहाँ ये आवाज आ रही है रंग भर से। मुझे लगता है कि जो प्लेलिस्ट है ये बीजेपी के दफ्तर में ही तैयार की गई होगी। जी बिल्कुल, आज की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी होगी खास तौर पर। तो आज बीजेपी दफ्तर में पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसा लग रहा है। पार्टी अध्यक्ष को ही बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचना मुश्किल हो रहा है। शुद्ध यूपी के अमिताभ बच्चन का, जिनके पिताजी विज्ञापन पे कमेंट करने का नुकसान हो सकता है अखिलेश यादव को काफी हद तक झेलना पड़ा हो, और जिनकी पत्नी समाजवादी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और किसी दर्शक ने लिखा है कि पंजाब कांग्रेस धन्यवाद कर रही होगी कि राहुल गांधी ने पंजाब में उनके लिए ज्यादा प्रचार नहीं किया। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां आज देख सकते हैं आप शायद पैर रखने की जगह नहीं है। ये बीजेपी हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कड़ी सुरक्षा, उनके सुरक्षा गार्ड्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है आज पार्टी अध्यक्ष को अपनी पार्टी के दफ्तर में पहुंचने के लिए। इतनी बड़ी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता और समर्थक आज आ चुके हैं। और देखने की बात होगी कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वादा किया था कि वो बात करेंगे मीडिया से, सवालों के जवाब देंगे, तो वो किस समय शुरू हो पाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बीजेपी मुख्यालय आने वाले हैं। शाम 4:30 बजे पीएम और अमित शाह दोनों बीजेपी कार्यकर्ताओं से, अपनी उन टीमों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने इस जीत के पीछे काम किया है। अरे लौंगा इलायची का भाई। कई बार तस्वीरों का एक अलग महत्व होता है, और आज जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। अगर इस टैली को स्क्रीन से हटा भी दिया जाए तो ये तस्वीर देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आज के नतीजे क्या रहे होंगे और बीजेपी के मुख्यालय में इस वक्त क्या चल रहा है। और देखिए वो टैली हट भी गई। अब आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बीजेपी के मुख्यालय में इस वक्त कैसा माहौल है, और आज के जो चुनावी नतीजे हैं उनसे बीजेपी के नेता और ख़ासतौर पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह कितने प्रसन्न मुद्रा में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हम जो बात कर रहे थे रिवर्स पोलराइजेशन की, सवाल मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। किसी ने पोलराइजेशन किया किसी का, तभी तो रिवर्स पोलराइजेशन का मौका है। बिल्कुल, ये ऐसा है जिसको है वो कभी डिनाई नहीं किया, जैसे क्रिकेट में रिवर्स स्विंग होता है। ये वैसा है। रिवर्स स्विंग कुछ अलग चीज़ है। रिवर्स स्विंग एक अलग फिनोमिनन है। ये जो है इन रिएक्शन टू है। और ये बात सही है कि हिंदुस्तान में एक एक्सेप्टेंस है भारतीय जनता पार्टी के आर्गूमेंट की। माइनॉरिटी अपीजमेंट हुई है। हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा करते थे, मैंने कहा था कि जो सेक्युलर फोर्सेस हैं उनके तरफ से समझ रही है कि माइनॉरिटी कम्युनिज्म कम खतरनाक है। मुझे लग रहा है कि ये शायद मनोज तिवारी हैं। मैं नीलांजन आपको बीच में रोकूंगा। मनोज तिवारी को आप अलग अवतार में आज देख पा रहे हैं, और होली 2 दिन पहले ही आ गई है। पेठा आगरा का पेठा बांट पेठा है, पेठा आगरा का पेठा है। वो बांट रहे हैं अपने साथियों में, अपने कार्यकर्ताओं में। थोड़ी देर पहले हमारे साथ यहीं थे स्टूडियो में, और ये देखिए पूरा जश्न मन रहा है इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में, कार्यालय में, जहाँ पर अमित शाह भी पहुँच गए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, वो पहले से खड़े हुए हैं, और वो कह के गए थे कि मेरे दफ्तर से फ़ोन आ रहा है इसलिए मैं निकलना चाहता हूँ, वरना उन्होंने और देर रुकने की बात कही थी। आज उनको मिठाई बांटने की ड्यूटी उनकी लगाई है जी, तो उनको आज जाना है। लेकिन यहाँ पर अगर अमित शाह इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक विश्लेषण अमित शाह का भी आज होना चाहिए। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड के ब्रांड मैनेजर अमित शाह हैं। तो मैंने उनका जब इंटरव्यू किया था तो पूछा था कि आप कहीं इस ब्रांड को बिगाड़ तो नहीं देंगे, कहीं आपने इस ब्रांड को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर लिया, कहीं इसकी चमक चली जाए। देखिए, एक चीज़ जो समझ में आती है अमित शाह के प्रेसिडेंट बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से मिडिल क्लास मोरालिटी से उसकी लीडरशिप हमेशा ग्रस्त रहती थी कि हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये मिडिल क्लास मोरालिटी में फिट बैठता है या नहीं बैठता। वो पीछे छोड़ के पावर को एक्वायर करने के लिए, हथियाना तो गलत वर्ड होगा, उसको एक्वायर करने के लिए वो कोई भी मेथड अपनाने के लिए तैयार हो। वो जो ब्रूटैलिटी है जिसकी ज़रूरत होती है कि सत्ता को हासिल करने की, वो सत्ता की भूख,
वो भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। वो अनप्रेसिडेंटेड, आज से कभी नहीं देखी। एक मैं छोटी सी अलग बात इसमें ज़रूर थोड़ा सा ऐड करूंगा। वो ये करूंगा कि ये जो बातें उन्होंने कही, मैं ये भी कहूँगा कि अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना श्रेय ज़रूर जाता है और दिया भी जाना चाहिए कि इनके दरमियान जो तालमेल है वो अद्भुत है और मेरे हिसाब से अभूतपूर्व भी है। कारण यह है कि हमने कांग्रेस की सरकारों को देखा है जिसमें इधर कि पार्टी का नेतृत्व होता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन ये कि अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष होता भी था तो प्रधानमंत्री से अगर राजीव गांधी थे या मिसेस गांधी थी तो वो सब कुछ होते थे, यानी उनमें सारी शक्ति जो है वो वेस्टेड होती थी। फिर उसके बाद में आते हैं मनमोहन सिंह, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भी कहा जाता था कि जो असल मानों में पार्टी का नेतृत्व है वो उनके हाथ में है ही नहीं, और यही वजह है कि मनमोहन सिंह कभी आज तक लोकसभा का इलेक्शन नहीं जीत सके, 10 साल राज्यसभा के मेंबर रहे। उसके बाद उस दौरान भी जो भी पार्टी की बहुत सारी चीज़ें थी वो 10 जनपद से डिसाइड होती थी। ये ऐसा हमें एक लंबे अरसे के बाद दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री और जो उनकी ही पार्टी का अध्यक्ष है उनमें ज़बरदस्त तालमेल है, कमाल का कोऑर्डिनेशन है, ज़बरदस्त जुगलबंदी है, चाहे वो जैसे कहना सत्ता को बनाए रखने के लिए हो या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हो, वगैरह वगैरह। वैसे अमित शाह के बारे में कहते हैं कि अमित शाह बहुत कम बोलते हैं सर, बहुत लिमिटेड बात करते हैं। अभी हमसे कहा गया हम अमित शाह की तरह करें, कम बोलें।